हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम पहले रिटर्न फाइल करते थे और हमारा रिफ़ंड आने में काफ़ी टाइम लग जाता था, इवन नेक्स्ट ईयर की ड्यू डेट आ जाती थी, फिर भी हमारा रिफ़ंड नहीं आता था। और जो टैक्स प्रोफेशनल्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं, इवन माई सेल्फ, हम काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते थे। जब भी लास्ट डेट इनकम टैक्स रिटर्न की होती थी या टैक्स ऑडिट की होती थी, तो लास्ट डेट पर साइट काम नहीं करती थी, साइट क्रैश कर जाती थी। इवन जो नए पैन कार्ड का हमें रजिस्टर करना होता था ITR फाइल करने के लिए लास्ट डेट पर, वो भी कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनकी रिटर्न्स रह जाती थी और पेनल्टी या नोटिस का हमें सामना करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ और उन्होंने अपना नया पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, जो 7 जून 2021 को पोर्टल लॉन्च होने वाला है। इसके चलते कुछ दिन पुराना पोर्टल अवेलेबल नहीं रहेगा। तो मैं एक बार फिर से CA रोहित बिश्नोई आपके लिए लेकर आया हूँ आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि पुराना पोर्टल कितने दिन अवेलेबल नहीं रहेगा और नए पोर्टल की जो भी खास बातें हमारे लिए फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल, इसे बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों 20 मई 2021 को प्रेस रिलीज़ हुई थी। इस प्रेस रिलीज़ में जो नया सॉफ्टवेयर है, नया पोर्टल है, उसके सारे फीचर्स इन्होंने बताए, एक आइडिया देने की कोशिश करी है। तो सबसे पहली बात तो जो आपका न्यू ई फाइलिंग पोर्टल है, न्यू ई फाइलिंग पोर्टल आपका 7 जून 2021 को लॉन्च होगा और 1 जून से 6 जून तक आपका पुराना पोर्टल अवेलेबल नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ई फाइलिंग सर्विसेज फ्रॉम 1 जून टू 6 जून 2021। और नया पोर्टल हमारा 7 जून 2021 को होगा। और न्यू ई फाइलिंग पोर्टल जो रहेगा www.incometax.gov.in is aimed at providing taxpayer convenience and a modern seamless experience to taxpayer। कन्वीनियंट तरीका और सीमलेस आप अपना सारा काम कर सकें, एक ऐसा पोर्टल इनकम टैक्स ने तैयार करा है। वो एक बार जब आ जाएगा, बाकी हम देखेंगे उसमें कि सीमलेस है या नहीं। आगे फीचर्स पढ़ते हैं। न्यू टैक्सपेयर फ्रेंडली पोर्टल इंटीग्रेटेड विद इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स ITRs टू इशू क्विक रिफंड टू टैक्सपेयर। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा भी था कि जो रिफंड है आपका 48 आवर्स में आ जाएगा। तो हो सकता है न्यू पोर्टल आने के बाद जो हमारा रिफंड है, रिफंड टाइमली प्रोसेस हो और जो हमें प्रॉब्लम पहले आ रही थी वो प्रॉब्लम अब ना आए। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा रिफंड इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए है। तो ये बहुत ही टैक्स पेयर्स के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारी हार्ड अर्न मनी जब हमें यूज़ करनी होती है वो हमें मिलती नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हमें उससे नुकसान होता था, जो अब नहीं होगा। आगे, ऑल इंटरेक्शंस एंड अपलोड्स और पेंडिंग एक्शंस विल बी डिस्प्लेड ऑन अ सिंगल डैशबोर्ड फॉर फॉलो अप। अभी क्या होता है, जैसे कोई मैसेज वगैरह आता था कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के मैसेज आ रहे थे, जब हम उसका रेस्पॉन्स देते थे तो उसके लिए एक नया पोर्टल इनकम टैक्स वालों ने बना रखा था। बट अब आगे से ऐसा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें इस पोर्टल में इंटीग्रेट कर दी गई हैं। वन पोर्टल फॉर ऑल टैक्स कंप्लाइंसेस, free of cost ITR preparation software available online and offline with interactive questions to help taxpayers fill ITR even without any tax knowledge with pre-filling for minimizing data entry effort। आपका ITR प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर दे दिए जाएंगे जिससे प्री फिल्ड ITRs आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपका जो डाटा एंट्री का एफर्ट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें पहले से ही फॉर एग्जांपल हमने FD करा रखी है, उस पर TDS कटा हुआ है, तो आपकी ITR में ऑलरेडी इंटरेस्ट भी आएगा और TDS भी आएगा। कैपिटल गेन है, कोई प्रॉपर्टी बेची तो उसका सेल प्राइस, परचेज प्राइस, सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट होकर आएंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। नेक्स्ट, न्यू कॉल सेंटर। सबसे बढ़िया चीज़ ये आई है अगेन, न्यू कॉल सेंटर फॉर टैक्सपेयर असिस्टेंस फॉर इमीडिएट आंसर टू टैक्सपेयर क्वेरीज ऑन FAQs, ट्यूटोरियल्स, वीडियोस एंड चैटबॉट लाइव एजेंट। जैसे हम कोई किसी साइट पर जाते हैं जो मतलब अपडेटेड रहती हैं, तो साइड में एक चैट बॉक्स का ऑप्शन आता है। तो न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पर एक चैट का ऑप्शन भी रहेगा जिससे इमीडिएट आप रेस्पॉन्स कर सकते हैं। और जो कॉल सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स को भी बढ़ाया गया है। पहले क्या होता था, हम जब भी फ़ोन करते थे तो वो ये कहते थे हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे या कुछ दिन का टाइम दीजिए। अब इसमें ये बताना है कि न्यू कॉल सेंटर में आपका इमीडिएट रेस्पॉन्स दिया जाएगा और कॉल सेंटर्स के नंबर को बढ़ाया जाएगा और चैट बॉक्स के ऑप्शन को रखा जाएगा, जिससे आप सारे ऑप्शन आपके पास रहें और आप एक मॉडर्न एक्टिविटीज़ का लुत्फ उठा सकें, जैसे कि और प्राइवेट साइट्स में हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करा है। अगेन, ऑल की पोर्टल फंक्शन ऑन डेस्कटॉप विल बी अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप। आप देख ही रहे हैं जितनी भी साइट्स हैं सबकी ऐप्स डे बाय डे आ रही है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर पीछे थी।
बट इनकम टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी ऑप्शंस आपके डैशबोर्ड से डेस्कटॉप वाले हैं वो एक मोबाइल ऐप में भी दिए जाएंगे। एंड आई होप कि जीएसटी में भी ऐसा कुछ आएगा फ्यूचर में, क्योंकि जीएसटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट इनकम टैक्स में बहुत ही अच्छा ये कि आप मोबाइल ऐप में घर बैठे बैठे, आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी आप सारे ऑप्शंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आगे चलते हैं। न्यू ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम ऑन न्यू पोर्टल विल बी अनेबल्ड सब्सिक्वेंटली विद मल्टीपल न्यू पेमेंट ऑप्शंस यूजिंग नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, RTGS, NEFT from any account of taxpayer in any bank for easy payment of taxes। पहले क्या होता है, टैक्सेस का या तो हम ऑफलाइन चालान का प्रिंट आउट निकालते थे और SBI ब्रांच में आके सबमिट करते थे, या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू हम सबमिट कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, RTGS भी कर सकते हैं, NEFT भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये विन विन सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है पैसा कमा लेते हैं और लास्ट में जब रिटर्न फाइल करने का टाइम आता है तो टैक्स देने के लिए पैसे नहीं रहते, तो वहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स चला जाता है, टैक्स पेयर को थोड़ा टाइम मिल जाता है उस मनी को कमाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा कि हम क्रेडिट कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं। ये भी अगेन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है टैक्स पेयर्स के लिए। आगे चलते हैं। तो दीज वर द मेन फीचर्स। रिफंड आपका टाइमली प्रोसेस होगा, कस्टमर केयर सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, मोबाइल ऐप का आप लुत्फ उठा सकेंगे, क्रेडिट कार्ड को आप टैक्स पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो पोर्टल हमारा अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपकी कहीं ना कहीं ये ड्यूटी बनती है कि जो आपके ड्यू डेट्स या जो भी काम हैं आपके वो 31 मई से पहले पहले निपटा लिए जाएँ। अदरवाइज़ आप 1 to 6 जून अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोर्टल अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आपको 7 से काम करना पड़ेगा। तो अपने जो भी पेंडिंग काम है वो 31 तक निपटा लीजिए। इन प्रिपरेशन ये इन्होंने बता भी रखा है कि 6 डेज़ का ये आपका वो रहेगा, फ्रॉम 1 जून to 6 जून। इन ऑर्डर टू इन्होंने गवर्नमेंट ने एक काम और करा है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे आगे, कि जितने भी कमिश्नर हैं या जितने भी आपके ऑफिसेज हैं सबको एक इंटीमेशन भिजवा दिया है कि कोई भी अपील की ड्यू डेट या फॉलोअप की ड्यू डेट 1 to 7 के बीच में ना रहे, क्योंकि जो पुराना पोर्टल है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। और अगर किसी की बाई चांस डेट बढ़ जाती है तो वो मान लिया जाएगा कि एडजन हो गई है 10 जून तक। तो ये चीज़ आप यहाँ पर आगे पढ़ सकते हैं। Further direction have been issued to fix hearing of cases or compliances only from 10 June 2001 onward to give taxpayer time to respond on the new system। तो ये भी अच्छी बात है, गवर्नमेंट मतलब प्रयास करे कि आपको कन्वीनियंस रहे और इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही जैसे जो हम GST में पैन को वेरीफाई करते हैं, MCA में पैन को वेरीफाई करते हैं, तो उन लोगों को भी नोटिस दे दिया गया कि 1 to 6 जून आपका जो है हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। तो आपके जो काम है उससे पहले कंप्लीट कर लीजिए या 6 के बाद करिए। तो यहाँ पर आप ये वाली चीज़ भी पढ़ सकते हैं। द डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो इंटीमेटेड एक्सटर्नल एंटिटीज़ इंक्लूडिंग बैंक्स, MCA, GST एंड CBIC, सबको इन्होंने इंटीमेट कर दिया है। और टैक्स पेयर आर एनकरेज टू कंप्लीट और देयर अर्जेंट टास्क। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बिफोर 1 जून अपने कंप्लीट कर लीजिए टास्क, क्योंकि पोर्टल हमारा अवेलेबल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इन द लास्ट आई वांट टू कंक्लूड दैट कि जो न्यू पोर्टल है कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, आई होप कि इस वाले नए पोर्टल में नहीं आएंगी। लास्ट डेट में भी इन्होंने बता नहीं रखा प्रेस रिलीज में, बट कहीं ना कहीं ये पोर्टल का जो सर्वर होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा प्रीवियस पोर्टल से। तो हमारी जो लास्ट डेट में प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम भी सोल्व होगी। टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड होगा, क्रेडिट कार्ड से हम टैक्स पे करने में समर्थ होंगे, मोबाइल ऐप में सारे फीचर्स यूज़ कर सकेंगे। तो ओवरऑल इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर टैक्स पेयर्स। तो दोस्तों, ये आज हमारी वीडियो थी और सबसे ज़रूरी चीज़, अपने सारे पेंडिंग काम निपटा लीजिए बिफोर 1 जून 2021, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर 7 डेज़। तो थैंक यू दोस्तों। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ इसमें पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से कमेंट कर या फ़ोन पर पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।